Very good morning, my dear student. My name is Mukesh Vishwakarma. I welcome you on behalf of Scholars Public School क्लास 10th के इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये लेसन पढ़ रहे थे अपन। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन है और नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था, अपार्थाइड एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें रंग भेद किया जाता है और ये साउथ अफ्रीका में रिसेंटली ख़त्म हुआ है और इसको ख़त्म करने वाले नेल्सन मंडेला ही हैं। और जितनी तारीफ़ की जाए नेल्सन मंडेला की उतनी कम है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन का काफ़ी लंबा अरसा जो है वो जेल के अंदर निकाला। मतलब कहने का यह है कि जो त्याग इन्होंने किया एक देश के लिए वो वाकई तारीफ़ काबिल है। इसीलिए आज इनके काम की वजह से हम इनको एनसीईआरटी के सिलेबस में पढ़ रहे हैं। तो देखें, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि बीबीसी की रिपोर्ट जो है वो 10 मई 1994 मीन्स 10 मई 1994 की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है। इसके बाद में आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है, कॉलम ए को जो है कॉलम बी से आपको मैच करना है एप्रोप्रिएट मीनिंग के साथ में। तो ये जब बुक एक्टिविटी करेंगे तब इस कॉलम को भी बिल्कुल करेंगे हम, क्योंकि हमारी वोकैब्स जितनी अच्छी होगी फाइनली हमारा जो है मेन एग्ज़ाम उतना ही अच्छा जाएगा और मेन एग्ज़ाम के आधार पर ही, उसके परफॉर्मेंस के आधार पे ही आपका सब्जेक्ट जो 11th क्लास में कौन सा लिया जाएगा वो तय होना है। तो देखते हैं 10 मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर। डॉन इसमें वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रभात होना, मतलब सुबह होना, सूरज का उगना, उदय होना। ब्राइट एंड क्लियर, बिल्कुल साफ सुथरा आसमान में माहौल था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से, बीते कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसाइज्ड बाय द डिग्निटरीज। तो इसमें बिसाइज्ड वर्ब लिखी हुई है जिसका मतलब होता है सराउंडेड बाय, मतलब घिरे हुए रहना। बिसाइज्ड मतलब घिरे हुए रहना। बाय डिग्निटरीज मतलब प्रतिनिधि जो होते हैं। प्रतिनिधि मतलब किसी भी देश का नेतृत्व करने वाले लोग जो होते हैं वो उससे घिरे हुए थे। क्योंकि आसपास माहौल ही ऐसा था। वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वहाँ इकट्ठे हुए थे। द वर्ल्ड लीडर्स हु आर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। वर्ल्ड लीडर मतलब दुनिया के नेता जो हैं वहाँ पर आ रहे थे। उसका कारण ये था कि सब अपनी रिस्पेक्ट को देने के लिए आ रहे थे, क्योंकि इनॉग्रेशन होना था वहाँ पर। इनॉग्रेशन का मतलब होता है शुभारंभ किसी भी चीज़ का, श्री गणेश होना। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर द इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स। और जो गैदरिंग्स है, जो वहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वो सबसे बड़ी होगी, क्योंकि आज जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नेता, इंटरनेशनल लीडर्स मतलब विश्व के नेता वहाँ पर इकट्ठे होने थे। जिस प्रकार हमारे माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था भारत में, तो अंतर्राष्ट्रीय नेता उस दिन भी यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। ठीक उसी प्रकार साउथ अफ्रीका में भी इसी प्रकार जो है उस दिन सारे डिग्निटरीज जो हैं वो इकट्ठे हुए थे, क्योंकि उस दिन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्ट्री का चैप्टर लिखा जाना था। वही कि अपार्थाइड सिस्टम जो था साउथ अफ्रीका का, उसे ख़त्म कर दिया गया और वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के साथ में एक नए राज्य की शुरुआत हुई। राज्य से मेरा मतलब एक नए शासन की शुरुआत हुई। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। सेरेमनी का मतलब होता है जो कार्यक्रम था वो टुक प्लेस मतलब आयोजित हुआ इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। सैंडस्टोन मतलब जो बना हुआ है, सैंडस्टोन से बना हुआ है पूरा, वो उससे बना हुआ। एम्फीथिएटर मतलब एक प्रकार से बिल्डिंग विदाउट अ रूफ, जहाँ पर छत ना हो पर वो बिल्डिंग हो।
फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, जिसको क्या कहा जाता है, यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। यूनियन बिल्डिंग्स मतलब जिस प्रकार हमारी पार्लियामेंट होती है उसी प्रकार यहाँ पर भी पार्लियामेंट का दर्जा इस बिल्डिंग को मिलने वाला था। फॉर द डिकेड्स इन दिस हैड बीन द सीट्स ऑफ वाइट सुपरमेसी, और जहाँ इस बिल्डिंग के अंदर क्या था, हमेशा वाइट की सुपरमेसी रही। सुपरमेसी मतलब वही जो है शासन करते थे, जो गोरे लोग थे उन्हीं का बोलबाला था, और कई दशकों से यहाँ पर जो है गोरे लोगों का बोलबाला रहा और उन्होंने ही शासन किया यहाँ पर। नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग्स इन डिफरेंट कलर्स, और अब ये जो है एक साइट बनी जहाँ पर अलग अलग प्रकार के इंद्रधनुष का कलर आसमान में बिखेरा गया। अलग अलग, आप सबको पता है कि जब आसमान में आतिशबाजी होती है तो अलग अलग प्रकार के कलर जो है आपको आसमान में दिखते हैं। बहुत बार आपने इंडिया में भी परेड देखी होगी। हमारे जो हमारा जो सेलिब्रेशन होता है उसमें भी, और बहुत बार परेड में जो आसमान से अलग अलग रंग जो है वो बिखरते हुए दिखते हैं आपको। उसी प्रकार वहाँ पर भी गैदरिंग रही। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पर एक इंस्टॉलेशन था, मतलब इसमें लागू किया गया था। इंस्टॉलेशन मतलब उस चीज़ को प्रभावी लागू कर देना साउथ अफ्रीका में, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट रिपब्लिक मतलब फर्स्ट डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल जो गवर्नमेंट बनी वो रेस पर आधारित नहीं बनी, क्योंकि उसका कोई रंग नहीं था। वो कालों के लिए भी उतनी इफ़ेक्टिव थी जितनी गोरों के लिए, मतलब ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ इस गवर्नमेंट में थी। ऑन दैट लवली ऑटम डे, वो जो है वो पतझड़ का दिन था और काफ़ी लवली था क्योंकि आसमान पूरा साफ था। आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर ज़ैनानी। ज़ैनानी ये डॉटर का नाम है और उनका पूरा साथ रहा अपने डॉटर का, मतलब जो इसमें नेल्सन मंडेला हैं उनकी डॉटर भी उनके साथ में थी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क was first sworn in as a second deputy president. Mr. De Klerk was first sworn, उन्होंने शपथ ली कैसे, एज अ सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने शपथ ली। देन उसके बाद में ये देख सकते हैं आप, फोटो है नेल्सन मंडेला की। थाबो मैपकी was sworn in as a first डेप्टी प्रेसिडेंट। अब दो डेप्टी प्रेसिडेंट इसलिए यहाँ पर डिप्यूट कर दिए क्योंकि हो सकता है दो रेस के लिए अलग अलग डिप्टी प्रेसिडेंट बनाए यहाँ पर। When it was my turn, जब मेरा टर्न आया, I pledged to obey and uphold the Constitution and devote myself to well-being of Republic and its people. जब मेरा समय आया, जब मेरा टर्न आया तो मैंने इस चीज़ को ध्यान में रखा, आदेश का पालन करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने मद्देनज़र रखते हुए उसको शपथ मानते हुए उस पर हाथ रखते हुए मैंने भी अपने आप को डिवोटी पाया, खुद को समर्पित किया इस देश के, एंड बीइंग द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और इस देश की जनता के प्रति मैं जो है रिपब्लिक मतलब संघीय इस शासन व्यवस्था गणराज्य की स्थापना की जा सके। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वॉचिंग द वर्ल्ड आई सेट, पूरी दुनिया मुझे देख रही थी क्योंकि वो सब वहाँ पर गेस्ट जो है वो असेंबल हुए, इकट्ठे हुए, और पूरी दुनिया मुझे वहाँ से देख रही थी। एंड ऑफ कोर्स पूरी दुनिया में इसका लाइव टेलीकास्ट भी ज़रूर हुआ होगा टीवी पर, या डॉक्यूमेंट्री ज़रूर बनी होगी। तो ये नेल्सन मंडेला के ऊपर लिखा गया है। तो क्या शपथ थी, क्या कहा था नेल्सन मंडेला ने अपनी शपथ में, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
Thank you so much for joining me.